तो जय श्री श्याम जी, सभी श्याम प्रेमी बहन भाइयों को मेरा जय श्री श्याम। तो जैसे कि आप सबको पता है कल की 5 अगस्त है और 5 अगस्त के पुत्रदा एकादशी है, तो पुत्रदा एकादशी पर सब अर्जी लगाएंगे और खासकर मेरी वो बहनें अर्जी लगाएंगे जिनके पास संतान नहीं है। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है जी। श्याम बाबा है ना, श्याम बाबा सबकी इच्छा पूरी करते हैं। ठीक है जी। तो आपको अर्जी लगानी है बाबा से, कैसे लगानी है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। तो श्याम प्रेमी में मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या करना है। जिन बहनों ने मेरे अर्जी लगा रखी है पूरी एंड तक मैं उन लोगों के लिए भी उपाय बताऊंगी। मतलब जिन लोगों ने पहले से अपनी संतान के लिए अर्जी लगा रखी है, जिन लोगों ने जो अर्जी लगाना चाहती है उन बहनों को क्या करना है अर्जी लगाने के लिए। ठीक है जी। तो जी पता है, और पहले तो आप सब प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सबका। और ये पता है आपको क्या करना है, जिन्होंने अर्जी लगा रखी है पहले वो सुनिए। जिन बहनों ने अर्जी लगा रखी है वो क्या करेंगी, वो बहनें करेंगी कि मतलब आपको एक कलावा लेना है, एक पूरा कलावा नया, चाहे आपको दुकान से ही खरीदना पड़े, आपको वो कलावा लेना है। और उसमें क्या करना है, जैसे कि कलावा लेकर जिन बहनों ने अर्जी लगा रखी है, कल पुत्रदा एकादशी पर आप मेरी बहनें 5 बार ऐसे कलावा है, ये आप ये मान लीजिए ये कलावा है, मेरा दुपट्टा है ना, आप इसको कलावा मान लीजिए। और ऐसे मतलब आपको कल बाबा के सामने जोत जला के, बाबा की धूप, बाबा के सामने धूप दीप जला के, बाबा के लिए प्रसाद तैयार करके, और सुबह से आपको कुछ नहीं खाना है, भूखे पेट ये अर्जी लगानी है आपको। बाद में आप खाना खा सकते हैं और जो व्रत रहना चाहते हैं वो व्रत भी रह सकती हैं। ठीक है जी। तो जी आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए। आपको कलावा में 21 गांठें लगानी है, 21 बार आपको गांठ लगानी है कलावे में, ऐसे ऐसे करके आप गांठ लगाते जाएंगे। ठीक है जी। 21 गांठ, और हर गांठ पर आप बाबा से कहेंगे बाबा हमारी अर्जी स्वीकार करो, बाबा हमारी अर्जी स्वीकार करो, बाबा हमारी अर्जी स्वीकार करो। इस प्रकार से आप लोगों को 21 गांठ लगानी है जिन्होंने अर्जी लगा रखी है अपनी अर्जी पूरी करने के लिए। आप देखिएगा ऐसा जरूर होगा। ठीक है जी। अब आते हैं दूसरी बात पर। तो मेरी जिन बहनों के बच्चा मतलब जो अर्जी लगाना चाहती हैं बच्चे के लिए, तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ जो मतलब अभी तक उन्होंने अर्जी नहीं लगाई है, जो लगाना चाहती हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं। ध्यान से सुनना मैंने, ठीक है। तो उन बहनों को क्या करना है, उन बहनों को करना है कि अपने मतलब आसपास के किसी श्याम बाबा के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में भी, अगर वो बहुत दूर है मतलब नहीं आ पा रही हैं लेकिन आसपास में कोई मंदिर है तो आप वहां जा सकते हैं, तो जरूर जाइए। और अगर आप खाटू श्याम जी आ सकते हैं तो आप खाटू श्याम जी आइए। ठीक है जी। अगर आप मतलब ये ज्यादातर उपाय मंदिर में ही करना है आपको। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो आप घर पर कर सकते हैं, लास्ट ऑप्शन घर का है, उससे पहले मंदिर या फिर खाटू श्याम जी। ठीक है जी। तो उनको क्या करना है, तो वैसे बहुत लोग आते हैं एकादशी पर बाबा के यहाँ, 11 पर मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको खिलौने लेने हैं। ये नहीं महंगे सस्ते नहीं देखने आप लोगों को, 2 खिलौने लेने हैं। ठीक है। खिलौने लेने के बाद आपको क्या करना है, 2 खिलौने लेकर मेरी बहनों को जिनके मतलब बच्चा नहीं हो रहा है, जो अर्जी लगाना चाहती हैं, और जिन्होंने पहले लगा रखी उनको तो मैंने बता दिया, अब मैं उनके लिए बता रही हूँ जो अर्जी अब लगाना चाहती हैं। ठीक है जी। तो आपको 2 खिलौने लेने हैं मेरी बहनों, आपको और बाबा के पास उन खिलौनों को लेकर जाना है। पूरे खिलौने लेने हैं आप लोगों को, और उनको किसी बच्चे को नहीं देना है। उनको क्या करना है, आपको 2 खिलौने लेने हैं, चाहे आप 10-10 रुपए के खरीदिए लेकिन 2 खिलौने खरीदना आपको। आप जब मंदिर में जाओ बाबा के श्याम के में, चाहे अपने आसपास के मंदिर में जाओ, चाहे आप खाटू श्याम जी आओ, तो आप जब मंदिर में जाओ तो आपको क्या करना है मेरी बहनों, आपको झोली फैलानी है बाबा के आगे, ऐसे झोली फैलानी है आपको। 1 खिलौना तो आपको बाबा को चढ़ा देना है। ठीक है जी। 1 खिलौना आपको बाबा को चढ़ा देना है। दूसरा खिलौना ऐसे अपनी झोली में रख लेना है, ऐसे दूसरा खिलौना अपनी झोली में रखकर बाबा के आगे झोली फैलानी है। और बाबा से कहना है कि बाबा इस झोली में खिलौना है ना, तो इस झोली में खिलौने से खेलने वाला दे। ठीक है। ऐसे करके आपको बाबा से मांगना है और आपको लगातार ये बात 3 बार बोलनी है, और बाबा आपकी अर्जी जरूर स्वीकार करेंगे अगर आप ऐसा करोगे तो। उसके बाद आपको घर आकर वो खिलौना उस स्त्री को अपने पास ही रखना है जिसके बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर ये काम रिश्तेदार कर रहे हैं तो ये काम रिश्तेदार भी कर सकते हैं, ये काम रिश्तेदार भी कर सकते हैं। ठीक है। तो उनको क्या करना है, वो खिलौना अपने पास ही रखना है जब तक आपके संतान नहीं हो रही है, या आपके जिसको भी आप देना चाहते हैं उसके संतान नहीं हो रही है, वो खिलौना आप उसी को दे सकते हैं। और हाँ, ये काम जरूरी नहीं वही महिला करे जिसके बच्चा नहीं हो रहा है, ये काम और लोग भी कर सकते हैं, जैसे कि उसकी बहन या फिर उसकी देवरानी जेठानी या उसके परिवार रिश्तेदारों में से कोई भी ये काम कर सकते हैं। इसलिए सब ध्यान से सुनना और इस अर्जी को जरूर लगाना। बाबा आपकी विनती जरूर सुनेंगे, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी उन सब बहनों को संतान दें जिनके पास संतान नहीं है। जय श्री श्याम। राधे राधे।